बच्चों, आज इस वीडियो में हम यूरोपियन घुसपैठ तथा उनकी विस्तारवादी नीतियाँ पाठ के एमसीक्यू करेंगे, जो कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 से लिए गए हैं। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारी आज्ञा के बिना हमारे देश में आ जाता है, जो हमारी आज्ञा के बिना हमारे देश में आ जाता है तथा अपने लाभ के लिए हमें नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? जो हमारी आज्ञा के बिना हमारे देश में आ जाता है तथा अपने लाभ के लिए हमें नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बहादुर, घुसपैठिया, व्यापारी, सम्राट। तो इसका राइट आंसर आएगा घुसपैठिया। जो हमारी आज्ञा के बिना हमारे देश में आ जाता है और अपने लाभ के लिए हमें नुकसान पहुंचाता है, उसे घुसपैठिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप के भारत के साथ व्यापार के लिए किस सुरक्षित मार्ग को खोजने की आवश्यकता अनुभव हुई? यूरोप के भारत के साथ व्यापार के लिए किस सुरक्षित मार्ग को खोजने की आवश्यकता अनुभव हुई? सड़क मार्ग को, रेल मार्ग को, हवाई मार्ग को, समुद्री मार्ग को। तो इसका राइट आंसर आएगा समुद्री मार्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप से भारत पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने। तो इसका राइट आंसर आएगा वास्को डी गामा ने। यूरोप से भारत पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी और अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डी गामा भारत में कब आया? वास्को डी गामा भारत में कब आया या वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज कब की थी? 1498 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आएगा 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता कब लगाया? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता कब लगाया? 1398 में, 1492 में, 1498 में, 1600 में। तो इसका राइट आंसर आएगा 1498 में। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता 1498 में लगाया। कोई ये क्वेश्चन 2-3 तरह से बनता है, जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? 1498 में। समुद्री मार्ग के द्वारा पहला पुर्तगाली कौन भारत आया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब भारत आया? 1498 में। समुद्री मार्ग का कब पता लगाया? 1498 में। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार घुमा दिया जाए, लेकिन आंसर क्या आएगा? पुर्तगाली नाविक सबसे पहले 1498 में भारत में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई? भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई? यमुना नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, गोवा तट पर, हुगली नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर आएगा हुगली नदी के किनारे। भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार कब मिला? 1500 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। इसका राइट आंसर आएगा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम भी था, अली वर्दी खान भी था, सिराजुद्दौला भी था। इसलिए इसका राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी बंगाल के नवाब बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्लासी की लड़ाई कब हुई? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी?
1600 ईस्वी में, 1656 में, 1764 में, 1757 में। तो इसका राइट आंसर आएगा 1757 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्लासी की लड़ाई में किसकी हार हुई? प्लासी की लड़ाई में किसकी हार हुई? नवाब सिराजुद्दौला की, मीर जाफर की, रॉबर्ट क्लाइव की, अलीवर्दी खां की। इसका राइट आंसर आएगा नवाब सिराजुद्दौला की। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कहाँ से व्यापार शुरू किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कहाँ से व्यापार शुरू किया था? बंगाल से, बिहार से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से। तो इसका राइट आंसर आएगा बंगाल से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शुरुआत कहाँ से की थी? बंगाल से की थी, हुगली नदी के किनारे से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिटिश कंपनी के लिए कौन सा नवाब कठपुतली की तरह काम करता था? ब्रिटिश कंपनी के लिए कौन सा नवाब कठपुतली की तरह काम करता था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर आएगा मीर जाफर। ब्रिटिश कंपनी के लिए मीर जाफर जो नवाब था वह कठपुतली की तरह काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, टीपू सुल्तान। तो इसका राइट आंसर आएगा मीर जाफर। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बक्सर की लड़ाई कब हुई? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आएगा 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? बंगाल का, अवध का, मैसूर का, हैदराबाद का। तो इसका राइट आंसर आएगा मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था या मैसूर का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए? पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए? मराठे, सिख, मुगल, अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर आएगा मराठे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति के अनुसार किसको अंग्रेजी राज्य में मिलाया? लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के अनुसार किसको अंग्रेजी राज्य में मिलाया? सतारा, नागपुर, झांसी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी को। लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति के अनुसार सतारा, नागपुर, झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे अंत में अंग्रेजी राज्य का अंक कौन बना? सबसे अंत में अंग्रेजी राज्य का अंक कौन बना था? बंगाल, पंजाब, अवध, सिंध। तो इसका राइट आंसर आएगा पंजाब। सबसे अंत में अंग्रेजी राज्य का अंग पंजाब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर भारत पहुंचा? वास्को डी गामा 1498 में किस बंदरगाह पर भारत पहुंचा था? दमनदीव, विशाखापट्टनम, कालीकट, पुरी। तो इसका राइट आंसर आएगा कालीकट। वास्को डी गामा कालीकट नामक बंदरगाह पर भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत पहुंचने के लिए वास्को डी गामा को किस महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ा था? भारत पहुंचने के लिए वास्को डी गामा को किस महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ा था? एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, यूरोपीय महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर आएगा अफ्रीका महाद्वीप। भारत पहुंचने के लिए वास्को डी गामा को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मराठा शासक के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा शासक के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सुल्तान, पेशवा, सरदार, सिंधिया। तो इसका राइट आंसर आएगा पेशवा।
मराठा शासक के प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मैसूर राज्य पहले कौन से साम्राज्य का एक अंग था? मैसूर राज्य पहले कौन से साम्राज्य का एक अंग था? विजयनगर, बांसवाड़ा, भोपाल, गया। तो इसका राइट आंसर आएगा विजयनगर। मैसूर राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हम कहाँ के नागरिकों को अंग्रेज कहते हैं? हम कहाँ के नागरिकों को अंग्रेज कहते हैं? फ्रांस के, पुर्तगाल के, इंग्लैंड के, अमेरिका के। तो इसका राइट आंसर आएगा इंग्लैंड के। हम इंग्लैंड के नागरिक। क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले भारत छोड़कर जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर आएगा पुर्तगाली। सबसे पहले भारत छोड़कर जाने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। झांसी को किस नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? झांसी को किस नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? इलाहाबाद की संधि, लेप्स की नीति, सहायक संधि, विस्तारवादी नीति। तो इसका राइट आंसर आएगा लेप्स की नीति। झांसी को लेप्स की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सहायक संधि को अपनी विस्तारवादी नीति के लिए किसने लागू किया? सहायक संधि को अपनी विस्तारवादी नीति के लिए किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने, मीर कासिम ने, सिराजुद्दौला ने। तो इसका राइट आंसर आएगा लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। सहायक संधि को अपनी विस्तारवादी नीति के लिए लॉर्ड वेल्लेस्ली ने लागू किया। या ये क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाता है कि सहायक संधि किसने लागू की? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कौन सी संधि लागू की थी? सहायक संधि लागू की थी। दैट्स ऑल, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल